बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 31 अगस्त तक होगी ये रीडिंग। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट शायद ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सन साइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा महीना अगस्त का जो महीना है ये कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं आपका ओवरऑल एनर्जी क्या कहने वाला है, पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला। वाह, एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आप पूरे महीने रहोगे। ऐसा लगता है एक्वेरियस पूरे महीने आप बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे रहोगे, प्यार को महसूस करोगे। किसी प्यारी रिश्ते में आप जुड़ सकते हो, किसी को देख के आपको इमोशनल अटैचमेंट फील हो सकता है। पूरा इमोशनल जो साइड है आपका वो हमेशा आपके जो है ऊर्जावान रहेगा। आपको नए प्यार महसूस हो सकता है, पुराना प्यार आपके पास लौट सकते हैं। बहुत दिनों से परेशानी चल रहा था रिश्ते में, तो उसमें भी आपको निजात मिलेगा कि फिर से आपको सोल कनेक्शन फील होगी उनके साथ। हालांकि ये मंथली रीडिंग है, लव रीडिंग नहीं है। इसमें हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, जॉब सारा चीज़ इसमें आएगा, तो जो जो आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। पहले हम देखेंगे आपका फर्स्ट 10 डेज कैसे जाने वाला है। एक्वेरियस आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एक्वेरियस आपके फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है फर्स्ट के 10 डेज आपको रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा, काम और रिश्ते में बैलेंस करना पड़ेगा। काम की स्टेबिलिटी जिम्मेदारी आपको बढ़ेगी आपकी। हो सकता है आपको प्रमोशन वगैरह मिल जाए, आपको नए जॉब की जिम्मेदारी लेना पड़े, नए पोस्ट का जिम्मेदारी लेना पड़े। ऐसा लगता है कि आप रिश्ते में, अगर आपके पास 2 रिश्ता है तो रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करोगे। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे। अपने हैसियत से ज़्यादा कुछ पाने की कोशिश आपकी रहेगी और हो सकता है वो आप पाकर ही रहोगे। हैसियत मैं नहीं कहूँगी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको हो सकता है बड़ा पोस्ट ऑफर किया जा रहा है और आप उसके लिए तैयार भी नहीं थे, तो आपको वो मिल सकता है। स्लोली बट श्योरली आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। आपको कहीं इनवाइट किया जा सकता है, पार्टी शार्टी करने जा सकते हो, आप किसी से मिलने जा सकते हो, ट्रैवलिंग करके किसी के साथ मिलने जाना, नया घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, या फिर आपको नया घर, गाड़ी, बंगला ये सब ऑफर किया जा सकता है ऑफिस से। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें भी आप बहुत अच्छा करोगे इस महीने, ऐसा लग रहा है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर आपके पास था तो वो स्टेबिलिटी में बदलेगा। लग तो नहीं रहा है कि कभी आपके पास था, कुछ लोगों के लिए, कम लोगों के लिए होगी। तो स्लोली स्लोली ये चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस और अपनी डिग्निटी का भी आप बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे। रिश्ते में बैलेंस, काम में बैलेंस, फिनेंशियल स्टेबिलिटी में बैलेंस, हर चीज़ में आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। जॉब करते हो और बिजनेस करते हो तो दोनों में बैलेंस करना। अगर आप जॉब करते हो
परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे थे तो उसमें बैलेंस करना, एक अलग ही तरीके का डिग्निटी आप में दिखाई देगा। और आप खुश रहने की खुद भी कोशिश करोगे, लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करोगे, एक दोस्ताना माहौल क्रिएट होगा हर किसी के साथ। आप मतलब एक प्यारा सा एक सिचुएशन आपको मिलेगा और आप खुद ही उस चीज को एंजॉय भी करोगे। और प्रमोशन मिलने की वजह से पार्टी शार्टी देना और पार्टी लेना, ऐसा कुछ सिचुएशन आपके दिमाग में आएगा और वो आप करोगे भी। तो हेल्थ वाइज, हेल्थ वेल्थ फिनेंस, मुझे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। और टैरो के कार्ड के हिसाब से जितना मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ सही लग रहा है। सब कुछ बैलेंस तरीके से होगा और बैलेंस रहेगा और ये आप अच्छे तरीके से करोगे। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं क्या लेके आ रहा है आपके लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मैंने आपसे कहा शुरुआत से, अगर आप नहीं देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करें, देखें और आके देखें। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि प्यार के मामले में आप लकी रहोगे पूरे महीने। आपका जो इमोशन है वो इमोशनल अटैचमेंट आप फील भी करोगे, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। मिडिल के 10 डेज में 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सच में आपको अपना जो सोलमेट है, जो सोल कनेक्शन है वो फील होगा। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपको सोल कनेक्शन फील होगा। आपको किसी की आने की इंतजार रहेगा और आपको लगेगा कि मैंने जिस तरीके से इस रिश्ते को चाहा था उस तरीके से मुझे वो रिश्ता मिला है। फिनेंस के मामले में मैं कहूँगी आपका कहीं पैसा अगर रुका हुआ है, अटका हुआ है तो वहाँ से पैसे मिल जाए, उसका आपको इंतज़ार रहेगा। कोई पुराने रिश्ता आपको परेशान कर रहा था तो वो रिश्ता आपको मिल जाए। आपने जो मेहनत किया उसके बदले आपको जो ग्रोथ, आपको जो सक्सेस, जो अबंडन मिलेगा वो तो मिलेगा ही। और फिनेंशियल जो स्टेटस है, कुछ पैसे के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जितने फिनेंस है वो सफिशिएंट होगी, स्टेबल होंगे आप, उससे ज़्यादा ही होगा आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो बरकरार रहेगा। वर्क प्लेस में मैं कहूँगी आपके पास वो सारे टूल्स होंगे जिससे आप उस काम को कर पाओगे। आपके पास सारे नॉलेज होगा, आपके पास सारे कॉन्टैक्ट होंगे। तो अगर आप किसी जॉब में हो, बिजनेस में हो, जिसी भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड में आप माहिर रहोगे। इस महीने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ प्यार के मामले में तो आप बहुत ज़्यादा लकी रहोगे क्योंकि जिसके साथ भी आपका रिश्ता जुड़ रहा है, नया जिनका जुड़ रहा है, वो उसके साथ जुड़ के आपको सोल कनेक्शन फील होगा। और जिनके पुराने रिश्ते हैं उनसे जुड़ के दोबारा से आप जुड़ोगे, दोबारा से मिलोगे। कुछ लोग ट्रैवलिंग करके भी कहीं दूर जाके प्यार के साथ मिलने की कोशिश करोगे। कुछ देर तक अगर आपको ये लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अकेला रह सकता हूँ, कुछ मतलब आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा अगर आपने ऐसा सोच भी लिया, अचानक से आपको लगेगा नहीं भाई अकेला नहीं रहना है, मुझे अपने प्यार जो है, जो मेरे दिल के करीब है उनसे मिलना है, बात करना है और आप खुद को रोक भी नहीं पाओगे। मेंटली, फिनेंशियली एंड फिजिकली पूरी तरीके से आप स्वस्थ रहोगे। वर्क प्लेस में आपका तो वाहवाही होगा क्योंकि आप करोगे ही इतना अच्छा काम और आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी डिग्निटी बढ़ेगी, आपका प्रशंसा किया जाएगा। तो हर तरीके से मुझे सही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके जो एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस।
आप जिस भी फील्ड में हो, आप जॉब करते हो, जॉब में, बिजनेस करते हो, बिजनेस में, हर फील्ड में आपको पैसे, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट मिलेगा। और जो आपने मेहनत पहले करके रखा है ना, इस किसी कंपनी में अगर आपने बहुत अच्छा काम किया था पहले, तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप अपनी सक्सेस को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करोगे। पूरे महीने थोड़ा 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 करके एंड तक आपको पूरी तरीके से ये मालूम पड़ जाएगा, महसूस हो जाएगा कि अरे सच में मैंने इतना अच्छा काम किया था जो जिसके लिए मुझे सराहा जा रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, आप पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भागोगे इस महीने। पैसे को पकड़ना, पैसे को जकड़ना, पैसे सेविंग्स करना, पैसे से घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, फ्यूचर को सिक्योर करना, इसलिए आप पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भागोगे। और आपका जो होगा, जो रिश्ता आपके दिल के करीब है, जिसके लिए आप इतना परेशान थे, जिसके साथ आपको सोल कनेक्शन फील होगा, आप ना उस रिश्ते को इग्नोर करने लग जाओगे मंथ के एंड तक। और आप पैसे के पीछे इतना व्यस्त हो जाओगे कि उस रिश्ते से ही आप किनारा करोगे। आपको लगेगा नहीं बहुत हो गया प्यार, अभी काम करना है, अभी पैसे पर ध्यान देना है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत प्यार होने के बाद भी आपकी किसी बातों से उस इंसान को परेशानी हो सकता है। पैसा बहुत आ जाएगा आपके पास, उसकी वजह से आप में प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में ग्रोथ होगी, उसकी वजह से आपके नेचर में थोड़ा सा ये जो एडवांटेज लेने की जो बात होता है, मैं अहंकार नहीं कहूँगी इसमें, थोड़ा सा आप अपने आप को एक कुछ अलग तरीके की समझोगे। आपको लगेगा नहीं बात कम करना है, अपनी स्ट्रेंथ बना के रखना है, सबसे बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहना नहीं। इससे होगा क्या, आपका जो रिश्ते हैं वो आपसे दूर होगा और इसकी वजह से आप अकेले पड़ जाओगे। और उसके बाद आप खुद ही बोलना कम कर दोगे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी आप कितना भी परेशानी आ जाए, आप अपना हिम्मत रखोगे, हिम्मत से आप आगे बढ़ोगे, जैसे आप थे वैसे ही रहोगे, चीज़ें सही रहेगा। किसी की बातों को इतना दिल से मत लगा लेना कि जिससे आपको बाद में परेशानी हो, वो इंसान भी बुरा मान जाए। जिस भी रिश्ते में आप हो, जिस भी जॉब में, बिजनेस में हो, हर किसी से मीठा बोलने की कोशिश करें। और जितना अंत तक तो मैं ये कहूँगी, जितना ज़रूरत है सच में उतना ही बोलिए, अगर ज़रूरत ना हो तो कम बोलने की कोशिश करें। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। क्यूरियस, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि आपके लाइफ में चेंजेस आने जा रहा है, प्रमोशन, जॉब में, बिजनेस में, वर्क प्लेस में आपका जो है जय जयकार होगा। तो आपके लिए आया है बिग हैप्पी चेंजेस। लव लाइफ में भी आपको प्यार मिलने वाला है। लेकिन मैंने ये भी आपसे कहा कि अंत तक आपको ये लगेगा कि अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बोल लिया, बहुत प्यार के पीछे भागा, बहुत मेहनत किया, अब मुझे थोड़ा सा अकेले रहना है, खुद के लिए वक्त निकालना है। तो उस वक्त आपको ये लगेगा कि मैं परेशान हूँ, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको एंजल से पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। बैलेंस करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करनी चाहिए। और ट्रस्ट का कार्ड आया है कि आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स पर, खुद की कर्मों पर, कि चीज़ें एक जैसा तो नहीं रहता है, फिर से ये चीज़ें जो है वो सही हो जाएगा। प्यार जो मिल रहा है, बहुत मिलने से हमें क्या होता है, वो अवेलेबल हो जाता है ना हमारे सामने, तो हमें वो लगता है चलो कुछ नहीं, ये रह जाएगा। तो इसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा खटास आ सकता है। खुद को संभाल के रखिए, सही बोलिए, सही सोचिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी सोचिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।